हेलो नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्री परिवार में आप सब लोगों का दिलो जान से स्वागत सत्कार अभिनंदन। मेरे पीछे एक बहुत प्यारा और एक बहुत छोटा मासूम सा टॉपिक लिखा हुआ है। कुछ बच्चों को ये लगा भी होगा कि यार सिद्धार्थ सर के पास कोई टॉपिक नहीं बचा तो बस ये लिख के आए। नहीं, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, पूरा वीडियो खत्म होते होते आपके दिमाग के द्वार खोल देगा, यानी कहीं ना कहीं आपके पहले की तुलना में आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। जो मैं डाटा, जो मैं टॉपिक या जो मैं कंटेंट डिस्कशन करूंगा, क्या पता प्रायर 90% प्लस बच्चों ने इसको डिस्कशन किया ही नहीं होगा या उनको आइडिया भी नहीं होगा। विशेष तौर से ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर है जो आईसीयू में, ओटी में, इमरजेंसी में पोस्टेड है और नौकरी कर रहे हैं और काफी कंफ्यूजन में जीते हैं। तो क्या होता है इसको समझते हैं। जो आप सोच रहे हो या समझ रहे हो उस पर मैं ज्यादा चर्चा करने में विश्वास नहीं रखूंगा, बल्कि मैं कुछ नए पॉइंट पे जाऊंगा। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का मतलब आप सब लोगों समझ सही रहे हो कि पोटेशियम का लेवल कम हो जाना। जैसे कि मैं अगर आपका नॉर्मल सीरम पोटेशियम का डिस्कशन करूं कि नॉर्मल सीरम पोटेशियम कितना होता है, नॉर्मल सीरम पोटेशियम वैल्यू, तो आप सही समझ रहे हो 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये बात सही है। इससे अपन दो वर्डों को डिस्कशन कर लेते हैं। एक वर्ड हो जाता है जिसको बोल देते हैं हाइपरकैलेमिया, और एक वर्ड आ जाता है हाइपोकैलेमिया जो अपनी मेन टॉपिक है। हाइपोकैलेमिया का मतलब लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाइपरकैलेमिया का मतलब मोर देन 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यहां से आपकी कहानी शुरू होती है। अगर आपका और मेरा पोटेशियम इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यह है तो हाइपो है, ये तो हाइपर है। इनकी ईसीजी में क्या क्या परिवर्तन, इसके बारे में तो मैं आज चर्चा करना जरूरी नहीं है, प्रायर वीडियो में कर चुका हूं या फ्यूचर के वीडियो में भी करेंगे। मुद्दा यहां से शुरू करते हैं। अगर दोस्तों सबसे पहला कि अगर आपके हाइपोकैलेमिया कब बोला जाएगा, हाइपोकैलेमिया का मतलब सर अगर मेरे पास में कोई मरीज आता है, मरीज की हिस्ट्री के आधार पे और मैं कुछ सिम्टम के आधार पे अंदाजा लगाऊंगा, और जब मैं उसका सीरम पोटेशियम कराऊंगा, अगर उसका सीरम पोटेशियम लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम देखने को मिला, मैं बोल दूंगा कि भाई साहब, बहन जी, बच्चे जी, आप हाइपोकैलेमिया में हो। तो क्या इस कंडीशन में आप लोग हाथों हाथ मरीज को, वो अपन यही कहते हैं हाइपो में पोटेशियम दे दो, हाइपर है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दो, इंसुलिन विद डेक्सट्रोज दे दो, डाययूरेटिक दे दो, निकाल दो। लेकिन कब कब करना है, आओ मिलके बात करें। यहां पर ऐसी परिस्थिति आती है तो आपके पास में तीन कंडीशन डेवलप होती है। एक होती है माइल्ड हाइपोकैलेमिया, एक आती है जिसको बोला जाता है मॉडरेट हाइपोकैलेमिया, और एक आती है सीवियर हाइपोकैलेमिया। अगर दोस्त तुम्हारा पोटेशियम लेस देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम जा चुका है तो आप क्या बोलोगे, सर ये सीवियर है। अगर तुम्हारा पोटेशियम लेवल 2.5 टू 2.9 देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, तो ये क्या कहलाएगा, मॉडरेट हाइपोकैलेमिया कहलाएगा। 2.5 से नीचे ये 2.5 है। और अगर तुम्हारा पोटेशियम प्यारे दोस्तों 3.4 से लेकर के लगभग 3, या मैं बोल सकता हूं 3 से लेकर 3.0 टू 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, याद करने का आसान तरीका, 3.5 से कम, 3 से कम और 2.5 से कम, आराम से याद हो जाएगा। जहां टोटल ओवरऑल कह देते हो कि हाइपोकैलेमिया लेस देन 3.5 होता है, लेकिन हाइपोकैलेमिया लेस देन 3.5 होता है वो माइल्ड है, लेस देन 3 मॉडरेट है, और लेस देन 2.5 सीवियर है। हाइपोकैलेमिया जो शुरुआती तौर पे अपन माइल्ड के बारे में चर्चा करें तो माइल्ड लगभग एसिम्प्टोमेटिक होता है। माइल्ड वाला लगभग एसिम्प्टोमेटिक होगा, आपको कोई मोटा सिम्टम में चेंजेस नहीं आएगा। भाई 3.6 तो नॉर्मल वैल्यू है, और एक दो तो ऊपर नीचे वर्त कर लिया, कुछ कर लिया, अटरम सटरम कर लिया तो भी तो हो सकता है, इतना तो ठीक है। यहां पर नो ईसीजी चेंजेज, यहां आपको ना ईसीजी में कोई चेंज मिलेगा, ना कोई सिम्टम बड़े मिलेंगे। ये माइल्ड वाली परिस्थिति है, तो जब जरूरत नहीं है तो ट्रीटमेंट भी नहीं करते। चलो, मॉडरेट में आपको मस्कुलर वीकनेस देखने को मिलती है।
यहां आपको दोस्तों ईसीजी में भी चेंज आ जाता है, और ईसीजी में चेंज क्या आएगा, टी वेव इनवर्ज हो जाएगी, यू वेव प्रोमिनेंट हो जाएगी। डिक्रीज टी वेव, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं समझ जाना, और यू वेव प्रोमिनेंट हो जाएगी, या यू वेव प्रेजेंट हो जाएगी, कुछ भी बोल दो। बाकी आपको कई बार पढ़ा रखा है कि एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, टी वेव इन्वर्जन, यू वेव प्रोमिनेंट, ईसीजी किसकी है, हाइपोकैलेमिया की। तो यहां मुद्दा यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्डियक ईसीजी चेंजेज कब आएगी, तो मॉडरेट में आएगी। और सीवियर में क्या है कि ईसीजी चेंजेज भी है, पैरालिसिस भी हो सकता है, कार्डियक अर्धमियाज भी हो जाएगा, यानी हार्ट की रिदम विदम सारी बिगड़ चुकी है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, मरीज को सर पैरालिसिस हो सकता है, पैरालाइसिस हो सकता है ना। यहां पर आपके मरीज में अर्धमियाज देखने को मिल सकता है, अर्धमियाज देखने को मिल सकता है। यहां पर आपके ईसीजी में चेंजेस तो है ही, ईसीजी एबनॉर्मल तो है ही। ऐसे सिम्टम आपको सीवियर वाली स्टेज में मिल सकते हैं। तो पहली चीज तो अपन ने माइल्ड मॉडरेट सीवियर पढ़ा। अब क्या आप में पोटेशियम कम होते ही आप ट्रीटमेंट की तरफ जाओगे, नहीं। सीरम पोटेशियम डाउन होने पे आप ये क्लियर करो कि मरीज का यूरिन पोटेशियम क्या है। सही सुन रहे हो, सीरम पोटेशियम कम होते ही आपको क्या करना होता है, असेस यूरिन पोटेशियम लेवल, या यूरिन पोटेशियम एक्सक्रीटरी लेवल, क्योंकि अपने यूरिन में नॉर्मली पोटेशियम एक्सक्रीट होता ही है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में या एक्सिस अमाउंट। तो अब यहां आप दो प्रकार से देखने को मिलेगा कि जब पोटेशियम भाई क्या होगा, एक तो यहां लॉस हो रहा है, तो लॉस शब्द कब बोलोगे, जब आप में मोर देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा अमाउंट मिले। पहली बात ये 24 आवर्स में चेक करना है, ध्यान रखिएगा। मरीज के अंदर पोटेशियम किडनी से कितना लॉस हो रहा है ये पता करने के लिए मरीज का 24 आवर्स यूरिन सैंपल लेंगे, 24 आवर्स यूरिन सैंपल, यूएस यूरिन सैंपल। अगर आपके यूरिन के अंदर आप लॉस तब बोलोगे या मार्क्ड लॉस तब बोलोगे जब मोर देन 20 मिलीक्यूलेंट पर लीटर यूरिन में मिले, तो आप सोच लेना कि किडनी लॉस द पोटेशियम। यहां की परिस्थिति में आप क्या बोलोगे, किडनी लॉस द पोटेशियम, कि किडनी ने ही पोटेशियम को लॉस किया, जिसका कारण किडनी के अंदर कोई डिसऑर्डर, डैमेज वेमेज, अटरम सटरम सब हो सकते हैं, कि मतलब किडनी की गड़बड़ है। किडनी हमारे शरीर में होम्योस्टेसिस का काम करती है, इंटरनल एनवायरमेंट बैलेंस बनाती है, लेकिन नहीं बना पा रही है। ओके सर। दूसरी साइड में अगर ये प्यारे दोस्तों यहां लॉस लिख दिया, यहां नॉट रेस्पॉन्सिबल किडनी, और किडनी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसी परिस्थितियां आएगी अगर आपका यूरिन में लेस देन 20 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, जब यूरिन का सैंपल लिया तो 20 से कम मिला, तो आपने बोला कि भाई शरीर से तो पोटेशियम लॉस हो गया, ये कंफर्म कर दिया आपके सीरम पोटेशियम ने कि भाई ब्लड में तो नहीं है, तो गया कहां, किडनी ने बोला मेरे रास्ते से, तो भाई आप रास्ते ढूंढ रहे हो कि चोर निकला कहां से। तो अब अगर यहां से नहीं निकला तो जरूर मरीज में जीआईटी का लॉस हुआ होगा, भाई नोजिया वोमिटिंग हुआ होगा, एनजी ट्यूब लगी होगी, या कोई भी कारण होगा। अदर देन रीनल लॉस हो रहा है, किडनी के अलावा आपका पोटेशियम का लॉस हो रहा है। या मैं एग्जांपल के लिए बोल सकता हूं जीआई लॉस, मरीज को नोजिया वोमिटिंग होगा, नोजिया में तो क्या ही लॉस होगा, वोमिटिंग होगा, डायरिया होगा। नेक्स्ट मरीज के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, एनजी ट्यूब लगी होगी। ऐसी परिस्थिति में अब किडनी से तो नहीं निकला, लेकिन शरीर से तो पोटेशियम निकल गया। चलो अब अपन बात करते हैं कि सर पोटेशियम को हमें मॉडरेट और सीवियर में लौटाना चाहिए, माइल्ड में तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, जब सिम्टम नहीं है तो क्या दिक्कत है। चलो आओ बात करते हैं। अब हमें क्या देखने को मिलता है कि मॉडरेट और सीवियर, मॉडरेट और सीवियर में हमें मरीज को पोटेशियम रिप्लेसमेंट करना है। इन दोनों की दोनों परिस्थितियों में हमें क्या करना है, पोटेशियम रिप्लेसमेंट। ठीक है, कैसे करें, तो प्यारे दोस्तों मॉडरेट वाला तो एकदम सजग है, सावधान है, सतर्क है, ठीक है। तो क्यों ना इसको ओरल रूट से पोटेशियम दे दें, डेफिनेटली मॉडरेट वाले को आप क्या करोगे, ओरल रिप्लेसमेंट कर दोगे।
इसका क्या कर दोगे, ओरल रिप्लेसमेंट। कितना दिया जाता है ओरल रिप्लेसमेंट में, तो लगभग 40 से लेकर के 100 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आप मरीज को दे सकते हो। लेकिन ऑन एंड एवरेज देते कितना है, तो अपन 20 मिली इक्विवेलेंट देते हैं मोस्टली, या बेसिकली, या मेनली, कुछ भी बोल दो। मेनली कितना देते हैं, 20 मिली इक्विवेलेंट। 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर मरीज को ओरल रूट से पोटेशियम दे दिया जाता है, चाहे ओआरएस के रूप में दो या किसी के रूप में दो, आपने पहुंचा दिया ओरल रूट से, ठीक है। सीवियर वाली कंडीशन आएगी तो आपको मरीज के अंदर पोटेशियम रिप्लेसमेंट करना पड़ता है आईवी रूट से। अब जब आईवी रूट से आप पोटेशियम करते हो तो अक्सर एक ही लाइन सुनी है, पोटेशियम नेवर गिवन इन बोलस, बोलस कर दिया तो कार्डियक डिसरिथमिया होके मर जाएगा। इसके अलावा भी तो बहुत चीजें हैं। हाँ, आओ मिलके बात करें। अब यहां आपके पास में दो ऑप्शन है, एक तो आप 10 मिली इक्विवेलेंट का 10 मिली इक्विवेलेंट किस में काम में ले लो, 100 ml में, या आपको बोला जाता है या क्या काम में ले लो, 200 मिली इक्विवेलेंट काम में ले लो, किसमें, 200 ml में। अगर ये काम में ले रहे हो तो आप ये मरीज को चढ़ा देना 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर हावर, ये आप चढ़ा देना मरीज को 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर हावर, इस रेंज से। ये लीटर की रेंज हावर में है और अपन दे 100 ml में रहे। आप ये ड्रग कैलकुलेशन में बड़े गहन चिंतन के साथ आराम से चर्चाओं का विषय बन जाएगा कि कैसे देना है। तो सर इस कंडीशन की, इस एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए नॉट गिवन मैक्सिमम, ध्यान रखिएगा, नॉट गिवन मोर देन 20 मिली इक्विवेलेंट, इससे ज्यादा आपको नहीं देना है। दूसरा, मोर देन 20 या 20 वाले रूट के लिए सेंटर लाइन बेस्ट होती है। अगर मैं बोलूं कि बेस्ट गिवन थ्रो सेंटर लाइन, इसके लिए वैसे भी इतना ज्यादा दे रहे हो, 20 मिली इक्विवेलेंट के लिए भी आपकी सेंटर लाइन एक बेस्ट रूट होगा, नॉर्मल आईवी कैनुला से मत देना, ठीक है। ये दे दिया, ये दे दिया। अब क्या मरीज के अंदर ये स्पीड तो हो ही गई, अपने आप हो गया। जब ये स्पीड लिख रहे हो तो ऑफ कोर्स क्या है, स्लोली, आपका रटा रटा है उत्तर, नेवर गिवन बोलस। ये तो दोनों शब्द मिल ही गए। अब जब आप मरीज को पोटेशियम दे रहे हो तो क्लोजली कार्डियक मॉनिटरिंग, यानी इस मरीज की ईसीजी लगातार करते रहना। यहां पर आपको क्या है, नीड क्लोजली कार्डियक मॉनिटर। आपको मरीज को पोटेशियम देते टाइम कार्डियक मॉनिटरिंग करनी है। पोटेशियम, सीरम पोटेशियम चेक करना है हर 2 से 4 घंटे में। अगला स्टेप लिख लेना, चेक पोटेशियम लेवल एवरी 2 to 4 आवर्स। हर 2 से 4 घंटे में आपको मरीज का सीरम पोटेशियम रिपीट कराना है। अब इसके साथ में आपको मरीज के अंदर कॉमन जांचें आप करवा सकते हो, एबीजी वगैरह लगातार करते रहना, क्लोज मॉनिटर करते रहना। मुद्दे की बात यह है कि मॉडरेट में ओरली दे सकते हो, जो मोस्टली अपन 20 के आसपास काम में लेते हैं। सीवियर पेशेंट में आईवी रूट का चयन करते हैं। नॉर्मली आप 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर आवर की रेट से देते हो। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर कोई बहुत ज्यादा सीवियर लॉस में है, मैं तो कह रहा हूं लेस देन 2.5 से भी और कम आ गया, तो वैसी कंडीशन में आप 20 जा सकते हो। अगर 20 जाओ तो सेंट्रल लाइन बेस्ट रहती है। ध्यान रखिएगा, ये विशेष चीज है। स्पीड हो गया, इसीलिए इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए बेसिकली यूज क्या करते हो, इन्फ्यूजन पंप। क्या काम में लेते हो, इसी के लिए अपन काम में लेते हैं इन्फ्यूजन पंप, यानी एक्यूरेट मरीज में डिलीवर कर दे, इन्फ्यूजन पंप बोल दो, या जिसे सिरिंज पंप बोल दो। ध्यान रखिएगा, इन्फ्यूजन पंप या सिरिंज पंप काम में लेने की कोशिश करेंगे, ताकि मरीज के अंदर जितना हम डिसाइड कर रहे हैं उतना ही दे। ऐसे नहीं कि सर एकदम गलती से मोबाइल की रिंग बजी और पुश हो गया, ये नहीं, इन चीजों को मॉनिटर करना है।
तो मेरे हिसाब से ये छोटा सा वीडियो पिछले लगभग 10, 12, 15 मिनट में आपके पोटेशियम से रिलेटेड जानकारियों को काफी मजबूत किया होगा। और वास्तविकता में लगता है कि एक 360 डिग्री वो परिवार है जो बिना फिल्टर के कंटेंट देने की कोशिश करता है। सिद्धार्थ सर आपके लिए टॉपिक देर लाए दुरुस्त लाए, लाते हैं तो जोरदार लाते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा। जैसा मैं आशा और उम्मीद लगाया कि वीडियो के शुरुआत में आपके ने नहीं सोचा होगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, और वास्तविकता में अगर हुई तो कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर लिखना, ताकि मेरी और मेरी टीम का मोटिवेशन बना रहेगा और जोरदार तरीके से एक नए वीडियो आपके सामने लाएंगे। चैनल पे बने रहे, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।